नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने के लिए आया हूं। जैसे कि आप लोग अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जो रिसेंटली जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी पता होना चाहिए। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आते टाइम आप इस पर्टिकुलर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम्स को फिल करोगे, फॉर्म को फिल करोगे, तो इसीलिए अपना छत्तीसगढ़ जुडिशरी का अपना एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली हर साल यहाँ पे छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज भी आ जाती हैं और हम देखते थे कि पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल हुआ करता था कि केवल आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और आप अपना छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर की तैयारी करो। जो सिलेबस के अंदर 15 तरह के सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते थे, तो आप अपना फॉर्म फिल करने के बाद में अपना पेपर देके आते थे। लेकिन अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ अपना गवर्नर साहब के द्वारा यहाँ पे अपना ऑफिशियल राज्य पत्र निकाला गया है और इसके अंदर एक बात डिक्लेयर कर दी गई है कि अब से जो भी व्यक्ति अपना छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर पेपर देने के लिए जाएंगे और जो पेपर की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इनको अपनी आर्टिकल नंबर 234 की पावर का इस्तेमाल करते हुए संविधान की, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 309 का पावर का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ ने अमेंडमेंट करने की घोषणा कर दी है और ये अपना अपडेट हो चुका है क्योंकि अब राज्य पत्र निकल चुका है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे 3 मुद्दे वाले चेंज करे हैं, ये 3 चेंज करे हैं। ये आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला चेंज करा गया है कि पहली बात, आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है अगर आपको छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंदर पेपर देना है। साथ ही में यहाँ पे एंड वर्ड यूज कर दिया है, एंड करके इन्होंने बोला है कि आप एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अब एक बात तो अपना दिमाग में क्लियर रख लेना, और बाकी अदर स्टेट्स की जुडिशरी के अंदर भी शायद ऐसा अपडेट आ सकता है कि अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी का पेपर देना चाहते हो तो आपके पास लॉ की डिग्री के साथ साथ आप सीधा का सीधा अपनी, जैसी आपकी लॉ की डिग्री पूरी हो जाएगी, आप अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लीजिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे आता है कि देखो सर, हमारे को एडवोकेट बनने के लिए ना 2 चीजें अपनी क्लैरिफाई करनी होती है। पहला, स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराना, जिसमें 15,000, 20,000, 30,000, 50, 48,000 रुपए तक का भी यहाँ पे अलग अलग स्टेट बार काउंसिल अपना चार्ज करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी इसके रिगार्डिंग अभी केस चल रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक रीजनेबल अपना फीस रखे और हर स्टेट के पास में अपनी रीजनेबल फीस रखे तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। अब यहां पे मुद्दे वाली बात आती है कि आप एक बार अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लेते हो तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी का काम होता है कि आप जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर करिए, एआईबी का पेपर क्लियर करिए। क्योंकि जो आप अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराते हो वो टेम्परेरी एनरोलमेंट होता है, जो कि 2 साल तक के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। अब 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने एआईबी का एग्जाम अपना क्लियर नहीं करा होता है तो वो जो एनरोलमेंट आपका कैंसिल हो जाता है। बट इन्होंने यहां पे ये बात बस इतनी सी लिखी है कि आपने अपना एनरोल्ड एज एन एडवोकेट करा लिया होना चाहिए। अब एआईबी आपने क्लियर करा हो या ना किया हो, इसके बारे में कुछ एज सच नहीं बोला है, बट मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो स्टेट बार काउंसिल जब अपना एनरोलमेंट करा लेते हो ना तो वो 2 साल तक के लिए वैलिड रहता है। इससे बेहतर यही है कि जब एआईबी एग्जाम आएगा ना तो वो एआईबी एग्जाम अपना फॉर्म फिल करके अपना क्रैक जरूर करिएगा। सिंपल एग्जाम होता है, ओपन बुक का एग्जाम होता है तो इसीलिए अभी अपना एआईबी 19 होने वाला है, ठीक है। तो आप इस बात पे गौर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी अपना फिक्स करके रखी हुई है, ठीक है। पहली चेंज ये हो गया। दूसरा चेंज, अगर मान लेते हैं आप कहीं अन्य जगह पे सरकारी नौकरी पे हो तो पहले आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाता था, अब यहां पे बोल दिया 3 महीने का आपको नोटिस पीरियड दिया जाएगा, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। ये एक दूसरा बदलाव है जो इतना आपको ध्यान देने वाली बात नहीं है। जो लोग अपना नौकरी करते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है। तीसरा चेंज और एक सबसे बड़ा चेंज यहां पे करा गया है कि यहां पे जनरल नॉलेज का भी सिलेबस ऐड कर दिया गया है। पहले केवल आपसे लॉ के सब्जेक्ट्स पूछे जाते थे, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अपने लोकल एक्ट्स भी पूछे जाते थे। अब उन्होंने 15 तरह के आपसे सब्जेक्ट पूछे जाते थे, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर आपको ये चीज बताया था। अब यहाँ पे 16th नंबर पे ये बोल दिया गया है कि भाई देखो, अब आपको जो है जनरल नॉलेज भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि और अगर मैं अदर स्टेट्स की बात करूं, वो जनरल नॉलेज हमेशा पूछते हैं, दिल्ली के अंदर पूछी जाती है, ठीक है, और यूपी के अंदर पूछी जाती है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर पूछी जाती है, ठीक है, और ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है, एमपी के अंदर पूछी जाती है। तो इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ वालों ने भी अब ऐड कर दिया है कि भाई देखो, हम भी अदर स्टेट्स के जैसे हम भी जो अपने एग्जाम के अंदर सिलेबस चेंज करने के बाद में जनरल नॉलेज को ऐड कर रहे हैं। तो ये 3 मुद्दे वाले चेंज है। हालांकि ये 2 चेंज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉ की डिग्री प्लस एनरोलमेंट, दूसरा सिलेबस में अब जीके भी ऐड हो गई है। तो अब जो वैकेंसी आएगी छत्तीसगढ़ जुडिशरी की 2024 में आने की संभावना है,
ठीक है। तो जो अब वैकेंसी, क्योंकि जब भी तो राज्य पत्र निकाला गया है, राज्य पत्र जब भी तो निकाला गया है, ठीक है, तो जो भी कोई अपना नोटिफिकेशन आएगी छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए, तो ये चेंजेस होके आएंगे, याद रखना। बट याद रखना एक बात, एक फायदे वाली बात यह है कि एमपी जैसा इन्होंने एलिजिबिलिटी सेट नहीं करी है। एमपी वालों ने तो भैया बहुत दिक्कत परेशानी वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। बट संतुष्टि वाली बात यह है कि वैसा वाला नहीं है, तो इस पे थोड़ा गौर करिएगा। और दूसरी बात, आप जब आप छत्तीसगढ़ को अपना टारगेट लेके चल रहे हो, तो अगर उसमें आप जीके नहीं पढ़ते हो, तो अभी से जीके की अपनी तैयारी शुरू कर देना। तो अगर मान लेते हैं इस साल अगर वैकेंसी आती है, तो 2023 के जीके जजमेंट्स 2024 के अपने आपको जो भी जीके का पोर्शन होता है वो आपको कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है और अपडेट पसंद आई है और आप लोगों को क्या मानना है कि ये जो चेंज अगर करे गए हैं, इससे आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपकी तैयारी के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है क्या, ठीक है, या नहीं पड़ा है, आप लोग एक बार मुझे बताइएगा। दूसरी बात, यहां पे एज लिमिट के ऊपर कोई चेंज नहीं करा गया है। जो एज लिमिट पहले हुआ करती थी वो एज लिमिट अब भी वही है, बिल्कुल सेम बात बता रखी है, ठीक है जी। बाकी यही थी हमारी एक छोटी सी अपडेट। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।